अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर। और हमेशा की तरह मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें। आपने नोट किया होगा या नोटिस किया होगा कि गुज़श्ता चंद दिनों से मैं कुछ अपनी डगर से हटकर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और जिनमें आपको पहाड़ी इलाकों की सैर भी कराई जाती है। उसके बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ गाने वगैरह भी होते हैं, लेकिन मैं इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी दीगर वीडियो को भी या वीडियोस जो हैं उनको पजीराई देते रहेंगे या देंगे। बहरहाल आपने अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें और मेरी जो दीगर वीडियोस हैं उनको भी पजीराई बख्शें, अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें। जो मैं यूएई के मामला से हटकर अपनी वीडियोस को अपलोड करता हूँ। अब आते हैं अपने रेगुलर मौजू की जानब। और बाज़ औक़ात ख़बरें तो अगर मैंने आपके साथ शेयर करनी है यूएई के हवाले से, तो यूएई में आजकल वही है कि कोविड-19 के केसेस दिन ब दिन बढ़ते केसेस। अब खदशा इस बात का है कि कहीं यूएई में, ख़ास तौर पर दुबई में दोबारा लॉकडाउन ना कर दिया जाए। आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ गो हूँ कि ऐसा ना हो। अगर ऐसा हुआ तो ना सिर्फ ये यूएई और दुबई की इकॉनमी के लिए बहुत ही ख़तरनाक होगा, बल्कि वहाँ पर रहने वाले बेशुमार जो हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी लोग हैं उनके लिए भी ये बड़ी मुश्किल की बात होगी। अगर आपको याद हो तो गुज़श्ता साल भी मार्च में जब लॉकडाउन हुआ था तो लोगों की क्या हालत थी, जो लोग बेरोज़गार हुए थे, जो फंस गए थे। तो अल्लाह से दुआ है, आप भी करें कि ऐसा ना हो। और अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। लेकिन जिस तरह केसेस की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, अब तो अथॉरिटीज़ इस हवाले से काफ़ी पुरुमीद हैं कि शायद कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसकी वैक्सीनेशन के बाद मामला कंट्रोल में आए। लेकिन ये वैक्सीन तो दिसंबर के आखिर से लगाई जा रही है, लेकिन अब काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, तकरीबन 25 दिन। लेकिन वबा है कि आज 8वें दिन भी, यानी गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 8 दिन से 3000 से ऊपर केसेस सामने आ रहे हैं। और अब जो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो केसेस की तादाद हमें सरकारी तौर पर बताई गई है वो 3491। गुज़श्ता रोज़ 3471 थी, उससे पहले 3453 थी। और इसी तरह बताया ये गया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 5 हलाकतें भी हुई हैं और अब मरने वालों की तादाद होगी 756 यूएई में। और जो लोग अब तक कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं उनकी तादाद है 2,60,223। और जो अभी तक इस वबा से सेहतयाब हुए हैं उन लोगों की तादाद है 2,31,675। और बहुत से लोग सेहतयाब मज़ीद भी हो रहे हैं, अल्लाह करे हों। और अब जो है, जो इस वक्त जो एक्टिव केसेस यानी फ़ाल केसेस जो इस वक्त लोग कोरोना वायरस का शिकार हैं और मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, उनकी तादाद अब हो गई है 27,792। 2 रोज़ पहले ये तादाद 30,000 थी। इसका मतलब है 3,311 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं, यानी अस्पतालों से फारग किए गए हैं। साथ ही साथ अच्छी खबर यह है कि यूएई की अथॉरिटीज़ ने ऐलान किया है कि अभी तक 20 लाख, अब तक 20 लाख से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगा दी गई है, यानी वैक्सीन की पहली डोज। और 3.5 लाख से ज़्यादा अफराद ऐसे हैं जिनको वैक्सीन की दूसरी डोज भी लग चुकी है। अब जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उनके लिए मराद तो नहीं, लेकिन चंद नरमियों का ऐलान किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद उनको अभी तक ये कहा जा रहा है कि आपने मास्क भी पहनना है, अगर ज़रूरत पड़े तो आपने कोविड-19 का यानी कोरोना वायरस का टेस्ट भी करवाना है।
मेरे कई फॉलोअर्स, मेरे व्यूअर्स, लिसनर्स, सब्सक्राइबर्स ये सोचते होंगे कि मैं वैक्सीन, कोरोना वायरस इसको लेके बैठ गया हूँ, इस तरह की खबरें। लेकिन आप भी यकीन करें, इस वक्त दुनिया में सबसे अहम इम्पॉर्टेंट खबर है ही कोविड-19 के हवाले से, और कोई खबर इस लेवल की इम्पॉर्टेंट है ही नहीं। अब अगर आप चाहते हैं तो मैं पाकिस्तान के हवाले से भी खबरें आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, अमेरिका के हवाले से भी शेयर कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि मेरे सब्सक्राइबर्स की जो बड़ी तादाद है वो यूएई, पाकिस्तान और इंडिया में है, सऊदी अरब में भी मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं। अब जब भी मैं देखता हूँ, मैं आपको बड़े ईमानदाराना तरीके से बता रहा हूँ कि जब भी मुझे कोई खबर मिलती है किसी भी इम्पोर्टेंट मुल्क के हवाले से जहाँ पर मेरे फॉलोअर्स मौजूद हैं और जिन लोगों को मेरी खबरों में इंटरेस्ट रहता है, तो मेरी सबसे पहले कोशिश होती है कि मैं आपके साथ वो खबर ज़रूर शेयर करूँ, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी शोबाए ज़िंदगी से हो। लेकिन कुछ खबरें ऐसे होती हैं, जैसे मैं हमेशा आपसे जिक्र करता हूँ कि वो शेयर करते हुए तकलीफ़ होती है। तो मेरी कोशिश और ख्वाहिश तो ये है कि मैं आपके साथ पॉजिटिव खबरें शेयर करूँ, और बहुत से लोग मुझसे तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं कि मैं उनको हमेशा अच्छी खबर दूँ, वीज़ा खुल गया है, वीज़े सत्ते खैरान वाली खबर। अब अगर वहाँ की अथॉरिटीज़ वीज़े के प्रोसेस को स्लो कर देती हैं, तेज़ कर देती हैं, वीज़े पर पाबंदी लगा देती हैं या वीज़े को बंद कर देती हैं वहाँ की अथॉरिटीज़, या वीज़ा खोल देती हैं, तो इसमें मेरा कोई ना कमाल है ना कसूर है। मैं तो आपके साथ जो मेरी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब बहुत से लोग मुझसे ये सवाल भी सवाल पूछते हैं ईमेल पे कि उनको क्या करना, मुझसे बेसिकली मशवरा मांगते हैं कि फ़लाँ शख्स ने उनसे रब्ता किया है कि वो वीज़े के लिए अप्लाई करे या ना करे। 12 इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो कर भी चुका हूँ, और मैं रोज़ाना की बुनियाद पर वीज़ा अपडेट की अलग से एक वीडियो बनाता भी हूँ। लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे थे कोविड-19 के हवाले से कि ख़दशात बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। अगर हालात यही रहे तो एक छोटा मोटा लॉकडाउन कम से कम दुबई की सतह पर नागुज़ीर हो जाएगा। छोटा मोटे लॉकडाउन से मुराद मेरी ये है 1 हफ्ता 2 हफ्ता। लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि दुबई या यूएई की अथॉरिटीज़ ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो अपने फ़्लाइट ऑपरेशंस को बंद कर दें, अपने एयरपोर्ट्स को बंद कर दें। अगर ऐसा किया गया तो पूरी दुनिया में एक किस्म की उनकी नेकनामी नहीं होगी, बदनामी होगी। और आपको मालूम है कि इस साल उन्होंने बड़ी तवक्कुआत और आसें वाबस्ता की हुई हैं एक्सपो 2020 के नकात से, और अगर एक मरतबा लॉकडाउन हो गया और दोबारा चीज़ें नीचे चली गई तो उनको दोबारा उठाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और आपको मालूम है जिन लोगों की छोटी मोटी दुकान हो, शॉप हो, अगर वो एक दफ़ा नुकसान में चली जाए तो उसको दोबारा प्रॉफिट में लाने के लिए बड़ा वक्त दरकार होता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यही हालात, यही सूरत हाल मुल्कों की होती है, ममालिक की होती है। अगर एक मरतबा उनकी मईशत बैठना शुरू कर दे तो दोबारा उस मईशत को उठाने के लिए बहुत तग्गो-दो करना पड़ती है। अल्लाह से दुआ है हमेशा की तरह, अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम करे और इस जो मूजी वबा है इससे जल्द अज जल्द हमारी जान छुड़ाए। आमीन। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।